हाय दोस्तों, हम आज आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे तथा इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में जो क्या बना था, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय बनाया गया था। इसमें इसके साथ साथ कौन नदी कहाँ से बहती है, कितने प्रकार की नदियां होती हैं, किस क्षेत्र से बहती हैं, आपके भारत के यानी नक्शे के द्वारा समझाया जाएगा। आई होप ये नक्शा भारत का मतलब बनाया गया है अभी पूर्ण रूप से। जैसे आपको एक डिजिटल बोर्ड खरीदा जाएगा तो उससे आपको बताया जाएगा पूर्ण रूप से, तब तक इसमें हम समझते हैं। जैसे गंगा का नाम जैसे कहाँ से निकलती है, यमुना की कहाँ से निकलती है, यमुना की कितने सहायक नदियां हैं, गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं, तथा यानी कि जल समझौता जो 1960 में हुआ था ये क्या है, ये सारी चीज को हम इसमें बताएंगे। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, यानी कि गोदावरी नदी कहाँ से बहती है, ये सारी चीज का विवरण आपको नक्शे द्वारा हम समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो नदी होता है यानी दो प्रकार के हमारे यहाँ भारत में नदियां पाए जाते हैं। पहला हो जाता है जैसे हिमालय नदी, हिमालय नदी होता है, और दूसरा होता है यानी प्राय द्वीपीय नदी होता है। ये दो प्रकार के हमारे यहाँ नदियां पाए जाते हैं। देखिए, हिमालय नदी किसे कहते हैं, जैसे देखिए हिमालय पर्वत के समीप में यानी जो हिमालय पर्वत की तरफ से नदियां निकलती है उसे हम लोग हिमालयन नदी कहते हैं, और जो पठार पर्वत के क्षेत्रों से निकलती है उसे हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ समझा रहे हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा भारत का यहाँ से ये सब जैसे क्षेत्र होगा ऐसे निकल करके, देख रहे हैं ना, ये ऐसे निकल के भारत की ये क्षेत्र हुआ। देखिए, ये जो भाग होता है ये इसको हम लोग हिमालय पर्वत कहते हैं। अब देखिए, हिमालय पर्वत के इधर ये जो बसा हुआ देश है ये तिब्बत है। यहाँ पे हम मानसरोवर कहते हैं, यानी इसको इस क्षेत्र को कहते हैं मानसरोवर। अब देखिएगा, यहाँ पे मानसरोवर से एक नदी निकलती है और ये भारत के कुछ हिस्सों में होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। एक चीज और समझिएगा, कोई भी छोटी नदी होती है ना, उसका अपना गुण होता है कि वो अपने से बड़ी नदी में मिले, और बड़ी नदी ये चाहती है कि हम सागर महासागर जाके मिलते हैं। तो देखिएगा, भारत के जो ये दक्षिणी क्षेत्र है यानी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है यानी बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, और इधर जो होता है वो अरब सागर होता है। यानी ये किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी होती है जो बांग्लादेश से होकर के ये निकलती है। अब देखिएगा, यहाँ से जो नदी निकलती है ऐसे भारत के उत्तर छोर से होते हुए निकल करके जाके अरब सागर में मिलती है। तो ये वह कोई नदी नहीं, ये सिंधु नदी होती है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर होता है। अब देखिएगा, ये भारत से होकर के निकलते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान, यानी कि भारत के कुछ हिस्सों में ही पड़ती है, बाकी क्षेत्र पाकिस्तान में ही होता है। अब देखिए, इससे नदी निकलता है, यानी देखिएगा इसकी जो सहायक नदी होती है यानी झेलम होता है, चेनाब होता है, रावी होता है, ब्यास होता है, और क्या होता है, सतलज होता है। ये 5 नदियां इनकी सहायक हैं। अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का है, यहीं से आपको समझ में आएगा सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं। अब देखिएगा, 1960 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता ये विश्व स्तर पे हुआ था कि यानी कि ऊपर के जो ये 3 नदियां हैं, कौन कौन, सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ये 3 जो नदियां हैं इसका यानी 80% भाग पाकिस्तान इसका पानी यूज करेगा, और 20% भाग यानी क्या करेगा, इंडिया यूज करेगा। इसमें देख लीजिएगा, इसके साथ साथ नीचे के जो 3 नदियां हैं, ये रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया, ये क्या है, पंजाब में सतलज पड़ता है। ये 3 नदियों का यानी 80% भाग यानी इंडिया यूज करेगा पानी, और 20% भाग यानी पाकिस्तान करेगा। इसी समझौता को हम लोग सिंधु घाटी की यानी सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं, जो समझौता 1960 में हुआ था। अब चलते हैं यहाँ से, देखिएगा ये उत्तराखंड से, यहाँ पे देखिएगा यानी कि उत्तराखंड से, हाँ तो यहाँ से उत्तराखंड के यानी गंगोत्री, यानी देख रहे हैं ना, उत्तराखंड के गंगोत्री जिसको हम गोमुख कहते हैं, यहाँ से निकलते हुए
ये यूपी बिहार झारखंड का बस छोटा सा भाग से होकर के गुजरती है और सीधे ये बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। देखिए अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे भारत में इसका नाम गंगा पड़ता है। अब देखिए गंगा जो होता है वो दो नदियों के मेल से बनता है। अब देखिए गंगा का नाम गंगा क्यों पड़ा, इसके बारे में यदि आपको समझना है, लोग बोलते हैं कहा कि गंगा गोमुख से निकलता है, ये गंगोत्री से निकलता है, इसी का नाम गंगा पड़ा। इसके विषय में हम आपको फिर एक नक्शे द्वारा हम दर्शाएंगे। लोग यही बोलते हैं, बिना जाने कुछ बोलने लगते हैं, इसलिए इस पे आपको बताते हैं। देखिएगा यानी गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा, ये देखिए विशेष रूप से ये जानिएगा कि अलकनंदा, समझ में ना, और जो कंची होता है यानी अलकनंदा और एक और नदी होता है जिसके सम्मेलन से ये दोनों यानी गंगा का निर्माण करते हैं। अब ये कैसे करते हैं इस पे एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे छोटा सा, और अब उसके बाद में गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा इसके बारे में हमको पूर्ण रूप से बताएंगे। देखिए और यहीं से एक उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है जो आ करके इलाहाबाद में यहाँ पे मिल जाती है, जिसको हम लोग यमुना नदी कहते हैं। यमुना नदी में देखिए एक चंबल नदी होता है और बेतवा, ये दो यमुना नदी की क्या होती है, सहायक नदी होती है। सहायक नदी किसे कहते हैं, जो नदी यानी एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी छोटा मोटा जो नदी होती है वो नदियों में मिलता है, उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये तो समझ रहा है, यानी कि देखिए इसकी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर लंबा ये नदी होता है। ये भारत के सबसे लंबी नदी आता है, गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। और ये जो यमुना है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, या चाहे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए गंगा से यहाँ बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, जैसे गंडक हो गया, कोसी हो गया, घाघरा हो गया, समझ में ना, यानी कावेरी हो गया, बागीमती हो गया, कावेरी नहीं होता है, बागीमती हो गया। ये सारी नदियां यहाँ आकर के मिल करके गंगा में, और ये सीधे आके इधर आते। देखिए गंगा का नाम बंगाल में क्या पड़ता है, यानी इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा को हम पद्मा के नाम से। और उसके बाद से देखिएगा इसी मानसरोवर से यानी तिब्बत से यहाँ से एक नदी और निकलती है, और ये देख रहा है ना, यानी कि यहाँ से अरुणाचल, ये देख रहा है ना, यहाँ से अरुणाचल से होते हुए जाकर के फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिएगा यहाँ से इसको तिब्बत में हम लोग सांपो नदी के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई देखो, और जैसे अरुणाचल में आती है ये प्रवेश करती है, इसको लोग, इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र रखते हैं। क्या रखते हैं, ब्रह्मपुत्र। ये भी सबसे यहाँ से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या होती है, तो ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आकर के बहुत बड़ा क्या होता है, क्षेत्र होता है। अब देखिएगा ये बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण जब असम में आता है ना, तो इसके बीच में यानी कंच मिलता है, द्वीप मिलता है। द्वीप किसे कहते हैं, जो नदी के बीच में जो नहीं बन जाता है क्षेत्र, उसको द्वीप कहते हैं, यानी मंजुलिका द्वीप इसका नाम होता है। और इसी में एक और द्वीप होता है, यानी उमान द्वीप कहलाता है। ये सबसे बड़ी यानी एशिया का द्वीप होती है, मंजुलिका द्वीप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ये सीधे आकर के फिर मिलती है, तो बंगाल में इसका जमुना नाम पड़ता है। अब देखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मेलन से जो नदियां बहती हैं इसको हम लोग कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं, यानी मेघना नदी कहते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और जब ये सब नदियां मिलती है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है सुंदरवन डेल्टा। क्या कहलाता है, सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ये पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा होता है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब जैसे डेल्टा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नदी या सहायक नदियां जब बहती हैं तो धूल कण मिट्टी पत्थर लेकर के निकलती हैं, तो वहीं जब गिरती हैं जहाँ पे ना, तो वहां पे वो किनारे किनारे उनकी यानी वो मिट्टी जमाव करने लगती है, जिसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। आते हैं अब यहाँ पे, ये तो हम समझ जगह हैं। ये सभी जो नदियां होती हैं ये हिमालय नदी के नाम से हम लोग हिमालयन नदी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग नूल यानी लूनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, लूनी नदी कहते हैं। अब इसमें देखिएगा यानी लूनी नदी का ये मतलब कि गुण होता है कि ये यानी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और मैदानी क्षेत्र में आके खत्म हो जाती है। ये किसी सागर महासागर में जाके नहीं मिलता है। ये सबसे इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि कौन ऐसा नदी है जो किसी सागर या बड़ी नदियों में नहीं मिलता है, तो वो है भारत की लूनी नदी है। अब देखिएगा यहाँ छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका अमरकंटक नाम है।
यहाँ से 3 दिशाओं में नदी निकलता है। ये निकल करके सीधे जा करके कहाँ मिल जाता है, गंगा में। और देखिए इसको हम लोग सोन नदी कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ से निकल करके एक बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है जिसको महानदी कहते हैं। और फिर यहाँ से निकल करके और फिर ये जाकर के अरब सागर में मिल जाता है। देखिएगा, जो गंगा में मिल जाए सोन नदी, जो बंगाल के खाड़ी में मिल जाए महानदी, और जो जाकर के अरब सागर में मिल जाता है उसको नर्मदा के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है। ये आता कौन सी है, बोल देगा का कि ये वो कौन ऐसा यानी कि जगह है जहां से यानी 3 दिशाओं में 3 नदियां निकलती हैं। तो जैसे सोन हो गया, नर्मदा हो गया, महानदी हो गया। देख रहे ना, ये छत्तीसगढ़ की जगह है। अब देखिए यहीं से एक नीचे से एक और नदी निकलती है जो जाकर के अरब सागर में मिलती है, जिसका नाम क्या होता है, ताप्ती नदी कहते हैं। इसके ठीक नीचे देखिएगा एक महाराष्ट्र से नदी निकलती है, समझ में आएगा ना, जिसको हम लोग गोदावरी कहते हैं। भारत के सबसे एक अंश होते हैं लंबी नदी में, लंबी नदी तो ये आता है, लेकिन ये कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी में इसको गिना जाता है, गोदावरी को। अब देखिएगा इसमें गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। जैसे प्रयाग, जैसे कुंभ 4 को लगता है ना, तो एक कुंभ जैसे इलाहाबाद में लगता है, तो एक कुंभ यहाँ पे भी लगता है। यानी दक्षिण भारत के लोग कुंभ का मेला यानी करने कहाँ जाते हैं, यही गोदावरी नदी के किनारे जाते हैं। देखिएगा एक महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर, यहाँ से एक नदी निकल करके और जा करके कहाँ, अरब सागर में मिलती है, जिसका नाम क्या होता है, कृष्णा नदी होता है। क्या कहते हैं, कृष्णा नदी। इसके साथ साथ देखिएगा इसके नीचे एक और नदी आती है और ये भी जाकर के कहाँ होता है, बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। ये देखिएगा कावेरी एक कंच होता है, समझौता होता है। ये 2 राज्य जैसे कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दोनों राज्यों के बीच यहाँ पे कंच विवाद आता है, कावेरी विवाद जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये ऐसे चीज होता है। इसमें देखिएगा यानी भारत के सबसे लंबी, जैसे देखिए ये हिमालय, जैसे हम बोलते हैं ना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि ये है, यानी कि गंगा नदी है। लेकिन भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, तो ये गोदावरी होती है। इसके साथ साथ देखिएगा यहाँ सतलज के किनारे एक नहर का निर्माण हुआ, मानव निर्मित नहर, जो यहाँ पंजाब से निकल करके और राजस्थान में ये पानी क्या होता है, सप्लाई करता है, जिसको इंदिरा कनाल कहते हैं। यानी इंदिरा गांधी के समय में इस नहर का कंच हुआ था, यानी परियोजना के मानव निर्मित, सब एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कंच है, नहर है, जिसको इंदिरा कनाल कहते हैं। मानव यानी मनुष्य द्वारा ही बना दिया गया है। अब इतना समझिए, हम लोग भारत वाले हैं, इतना बड़का एशिया का नहर बना सकते हैं, तो चाइना को कहाँ भेज सकते हैं, ये समझिएगा थोड़ा। आप पाकिस्तान तक फड़फड़ाता है, उसका बातें हटाइए ना, वो कौन चीज है, कुकुर बिलार है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ देखिए अब यानी कि ये चीज आता है। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसमें यानी देखिए अब इसके साथ साथ ये जो है ना, यहाँ पे सतलज नदी पंजाब पर एक बहुत बड़ा बांध बना है, भारत का सबसे यानी ऊंचा बांध है, जिसको हम लोग भाखड़ा बांध कहते हैं। समझ में ना, एक होता है यानी यहाँ पे भाखड़ा बांध के नाम से जानते हैं। ये सारे हमारे भारत के प्रमुख नदियां हुई। इसके बारे में आपको क्या करना है, समझना है। और कुछ इसके नीचे भी होता है कैनाल, या ऐसे पैनल टाइप की सब नदी होती हैं, जो आप लोग छोटे छोटे यानी ये बुक में नोट्स में आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज दिया रहता है। तो ये भारत के प्रमुख नदियां और सिंधु सभ्यता हुई। भारत के बारे में ये चीज है, सुंदर यानी वन डेल्टा क्या, इसके बारे में आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आएगा तो यानी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।